तो अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। जो आज का हमारा होगा वो सेशन इससे रिलेटेड होगा कि हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे अपने सारे के सारे जितने भी चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हुए हैं, मैग्नेट के थ्रू किस तरह से हंटिंग करते हैं, हम सीरीब्रो के थ्रू किस तरह से हंटिंग करते हैं एंड ऑल दैट। फिर उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंगली हम अपने सारे के सारे स्टैट्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे कि वेदर वी आर डूइंग ग्रेट फ्रॉम आवर साइड और नॉट। ठीक है, और फिर उसकी बेसिस के ऊपर हम जो है एक फाइनलाइज प्रोडक्ट निकालेंगे आज के इस सेशन के अंदर, ताकि वो सारे के सारे जो मेथड्स हैं वो एक दफ़ा रिवाइज हो जाए हमारे। ठीक है, सो किचन ड्रायर इसको हम फाइनली पर लेके जाते हैं। अब आप लोगों को मेरा ये यकीन है, मैंने कल वाले सेशन के अंदर भी कहा था, शायद आप लोगों ने वो सेरिब्रो वाला सेशन लिया हो। आप में से कितने बच्चों ने सेरिब्रो वाला सेशन अटेंड किया है, ज़रा कमेंट में मुझे बताइए। सेरिब्रो वाला सेशन कितने बच्चों ने अटेंड किया है? चलिए ठीक है बेटा, वो अटेंड कीजिए उसको क्योंकि वो ज़रूरी है चीज़ें। ठीक है, ओके, सिस्टर अनम ने वो वाला सेशन अटेंड किया है, चले माशाल्लाह। अब इसके बाद ये देखिए, अब हमने क्या करना है, फास्ट फास्ट चलना है। ठीक है, और अब हमने एक ही उसके ऊपर नहीं रुकना कि हम ये चीज़ पूरा कर लेते हैं, ये वाला स्टार्ट पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद फर्दर डिस्कशन होगी एंड ऑल दैट। अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर पूरी की पूरी रिसर्च करेंगे और अपनी फाइनलाइज प्रोडक्ट उसमें से निकालेंगे। सबसे पहले ये जो किचन ड्रॉर है ना, इस तरह की चीज़ों से अवॉइड किया करें क्योंकि ये हैवी वेट होती है। ठीक है, ये जो है कैबिनेट ड्रॉर हो गया, किचन ड्रॉर हो गया, उसके बाद जब चीज़ें रखने के लिए यूज़ करते हैं, ये हैवी वेट होती है जो कि हमारे क्राइटेरिया से बाहर निकल जाती है, बाहर चली जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर जो है ना इस तरह से एक्सेल रन करते हैं और उसके ऊपर फाइनल जो है अपनी। और दूसरी बात ये है कि आप कंपटीशन पे देख सकते हैं इसमें से, लेकिन अभी के लिए जो है हमारा कंपटीशन वाला सारा का सारा सर दर्द जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए क्योंकि हमें इतने मेथड्स पता चल गए हुए हैं अब। इवन के एक बड़ी कंपटिटिव नीश में से भी एक लेस कंपटिटिव नीश निकालने का, लेस कंपटिटिव कीवर्ड निकालने का, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं कि उसको कैसे करना है हम लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों का एक ही मकसद, एक ही पर्पस होना चाहिए कि आप लोग जब प्रोडक्ट हंट करें ना, तो बस आप लोगों के पास कीवर्ड होना चाहिए और उसके बाद जो करेंगे आप लोग उस कीवर्ड के साथ, ये आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब तो आप लोग जो है कीवर्ड हंटिंग के अंदर एक प्रो हो चुके हुए हैं जिसको कहते हैं। आप लोगों के पास इतने मेथड आ गए हुए हैं कीवर्ड हंटिंग के। ठीक है, तो इस तरह से पहला उसका गूगल ट्रेंड चेक कर लेंगे, गूगल ट्रेंड इज एक्सीलेंट टू गो। फिर उसके बाद हम लोग इस पे आ जाते होते हैं कि इसको चेक करें हम, इसका जो है अमेजॉन प्रोडक्ट रिसर्च का जो एक्सरे है, हीलियम 10 का एक्सटेंशन, वो हमें क्या स्टैट सिखाते हैं। मुझे लग रहा है कि रिजल्ट ब्लर शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे, क्योंकि इसका कंपटीशन तो ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हमें इसको मैग्नेट के अंदर तो लेके जाना पड़ेगा, इसमें से बाकी जो कंपेटिटिव कीवर्ड्स हैं वो तो निकालने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, जब तक वो हमारा हीलियम 10 हो रहा है हम इसको इसके अंदर लिख के इसका जो है रेलिवेंट कीवर्ड्स निकाल लेते हैं इसके। ठीक है, सबसे पहले ऑब्वियसली आपने मार्केट सेलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद अपने सर्च इंजन के अंदर जाके हीलियम 10 के अंदर अपना कीवर्ड लिखना है, गेट कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक कर देना है और फिर जब वो कीवर्ड्स निकल आएंगे उनको एनालाइज करने के लिए आप फाइनली क्या करेंगे, उसके अंदर अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है उसके अंदर वो क्राइटेरिया पुट करेंगे और उसके बाद फाइनल वो वाली प्रोडक्ट्स वहाँ से निकालेंगे। जी, तो ये है आप लोगों के सामने रिजल्ट्स इसके इस तरह से। हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से कर लेंगे, इसके रिजल्ट्स को फिल्टर कर लेंगे। हाइड स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिजल्ट्स, वो मैंने जो बात मैं कीवर्ड्स की कर रहा था उसको एक दफ़ा रोक लेते हैं, पहले इसको क्या करते हैं एनालाइज कर लेते हैं कि इसमें से क्या हमारे पास जो है वो हमारा क्राइटेरिया इसके ऊपर पूरा हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको साथ साथ करवा रहा हूँ ना, ये वाला जो सारे के सारे एक्सरे रन करना और कीवर्ड्स को रन करना, ये आप लोग सब मेरे साथ जो है ना अपने लैपटॉप के ऊपर ये सारी की सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, साथ साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, मतलब इसी तरह से कीवर्ड लिखिए अपने पास और उसको वहाँ पर सर्च कीजिए। ठीक है,
सबसे पहली बात कि इसका सर्च वॉल्यूम का, सर्च वॉल्यूम मिनिमम कितना होना चाहिए, 8000 के अकॉर्डिंग होना चाहिए हमारा सर्च वॉल्यूम। दूसरी बात, एवरेज प्राइस ठीक है, एवरेज रिव्यूज़ भी ज़्यादा हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को कहा था कितने रिव्यूज़ होने चाहिए, एवरेज रिव्यूज़ हमारे पास, एवरेज रिव्यूज़ जो हमारे पास होने चाहिए वो 1500 टू 2000 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यहाँ पर भी हमें मसला आ गया थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, कोई ब्रांड तो डोमिनेट नहीं है, नहीं कर रहा सर। प्राइस में ऑब्वियसली कुछ हद तक हमें कंपैरेटिव नज़र आ रही है कि जो प्राइस है वो रेलिवेंटली जो है वो कंसिस्टेंसी दिखा रही है। उसके बाद सेल्स में आ जाते हैं। सेल्स में भी हमें एज सच कुछ ऐसा ब्रांड नहीं नज़र आ रहा जो कि डोमिनेट कर रहा हो, और अगर कुछ डोमिनेट कर भी रहा है तो उसका हाफ हाफ कर, जो वाला फार्मूला हमने पढ़ा था कि हाफ करके उसको देखेंगे, फिर हाफ करके देखेंगे, फिर हाफ करके देखेंगे, तो जो है वो वाला क्राइटेरिया भी हमारा इसके ऊपर पूरा हो रहा है, ठीक है। 16,000 है इसका, तकरीबन हाफ जो है वो 8,000 बनता है, 8,000 कुछ बनता है, तो लेकिन उसका जो है 7,282 हमारे पास मौजूद है, ठीक है। और उसके बाद रेवेन्यू आप लोग देख सकते हैं, रेवेन्यू भी सही है। रेवेन्यू के अंदर ये वाला बंदा जो है वो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका हाफ हमारे पास मौजूद है। इसका हाफ अगर देखेंगे तो वो 1,62,000, 1,06,000, तो ये भी हमारा क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। BSR में भी हमें थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है पहले 3 प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर भी सही है। अमेज़ॉन को अगर देखें हमें, अमेज़ॉन टॉप 20 में 3 दफ़ा नज़र आ रहा है हमें, जहाँ पर हमारा क्राइटेरिया ये है कि 4 दफ़ा या उससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। FBA फीस जो है ना वो थोड़ी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, तो इसमें भी हम लोग एडजस्ट कर लेते होते हैं, ठीक है। रेटिंग्स के अंदर भी हमें जो है वो एक कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है कि रेटिंग्स हमारा जो क्राइटेरिया वो 4.2 का है, लेकिन यहाँ पर फिर भी हमें कितने नज़र आ रहे हैं सेलर्स कि वो 4.2 से प्लस ही। अब रिव्यूज़ पे आ जाते हैं। 4 सेलर्स टॉप 20 के अंदर ऐसे होने चाहिए जिनका, टॉप 10 के अंदर 4 सेलर्स, 7 सेलर्स, ये बात हमेशा कंफ्यूज है। टॉप 10 में से 7 सेलर्स ऐसे होने चाहिए जिनका जो रिव्यू काउंट है वो 700 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास रिव्यूज़ कम है, 7 सेलर्स होने चाहिए, तो यहाँ पर हमें 3 सेलर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 सेलर्स नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद फिर अगर रिव्यू वेलोसिटी में अमेज़ॉन में चले जाते हैं तो वहाँ पर भी अमेज़ॉन 2 से 3 दफ़ा, इतनी दफ़ा नहीं है, कैटेगरी भी सही है। स्मॉल ओवर साइज, लार्ज ओवर साइज, फुलफिलमेंट में भी हमारे पास इतना ही है। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन में भी हमारे पास क्या है, वो अमेज़ॉन 3 दफ़ा है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और ये देखिए, मैंने इसी वजह से आप लोगों को कहा था कि किचन ड्रायर एंड इस वाली कैटेगरी के अंदर ना जाया करें, क्योंकि ये हैवी वेट होते हैं। एंड यू कैन सी एज वेल कि वेट कितना कितना है हर एक प्रोडक्ट के पास। ये 66.01 LPs की ये जो है पहला प्रोडक्ट है उसका, वेट। और फिर 3.92 LP, 2.76, 3.2, 3.83, 5.75, 5.16 एंड 3.15 और 2.73। मतलब ये वेट के हिसाब से हमें फिर प्रॉब्लम होता है उसको एडजस्ट करना, जो कि हमारा क्राइटेरिया 3.3 LPs का होना चाहिए, ये उससे भी ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये पार्ट, ये चीज़ इसके अंदर एनालाइज होगी। और आज हम एक और चीज़ भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा इसी के अंदर, जो अक्सर जो है वो प्रॉब्लम आता है आप लोगों को समझने के अंदर, कि हमें ऑब्वियसली जब हम कोई कीवर्ड लिखते हैं तो उसके सारे के सारे रिजल्ट्स एक ही तरह के नहीं होते, मैच नहीं कर रहे होते। कुछ कीवर्ड्स क्या होते हैं, डिफरेंट भी होते हैं। उनकी जो इमेजेस होती हैं, उनकी जो डायमेंशंस होती हैं, उनका जो कलर होता है, वो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसको भी एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे आज इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये वाला कीवर्ड हो गया। आप इसको क्या करेंगे, आपको लग रहा है कि 50%, 60%, 70% हमारा क्राइटेरिया तकरीबन पूरा हो रहा है, हमें वेट में मसला आ रहा है, रिव्यू काउंट में मसला आ रहा है, और उसके बाद सबसे बड़ा मसला हमारे सर्च वॉल्यूम में आ रहा है। तो ये 3-4 ऐसे हैं, टोटल हमारे तकरीबन 12 से 15 क्राइटेरिया बनते हैं, लेकिन उसमें से 4 क्राइटेरिया ऐसे हैं जहाँ पर हमें मसला आ रहा है। तो 8 क्राइटेरिया हमारा पूरा हो रहा है, तो ये तकरीबन 60% क्राइटेरिया हमारा पूरा हो रहा है। आप इसी तरह से इसको कीवर्ड को यहाँ पर ले आएंगे, उसका सर्च वॉल्यूम 8,000, और उसका कंपटीशन कितना होना चाहिए, कंपटीशन मैक्सिमम 2,000 होना चाहिए, ठीक है। तो अप्लाई फिल्टर्स के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड यू विल गेट द रिलेटेड कीवर्ड्स। 38 रिलेटेड कीवर्ड्स आए हैं फिल्टर, जिसकी आप फर्दर जो है वो उसी तरह से सर्च कर सकते हैं जिस तरह से मैंने आप लोगों को सिखाया। लेकिन जो अब आज का हमारा मेन टॉपिक है, जो आज का हमारा मेन टॉपिक था, वो ये था कि चीज़ों को एक तो एनालाइज करना है, उसमें से प्रोडक्ट्स निकालनी है फाइनलाइज, उसको मैग्नेट को यूज़ करना है,
और मैग्नेट में से रेलिवेंट कीवर्ड्स निकाल के उसका एक फाइनल जो है हमने प्रोडक्ट निकाला। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा सेकंड के ऊपर आज ज़्यादा जोर देना चाह रहा हूँ। जो अक्सर हम लोगों को प्रॉब्लम आता है कि जो वेरिएशंस हैं उसको कैसे एडजस्ट करें। अब मेरे पास देखें, ये बेहतरीन एग्जांपल है आप लोगों को समझाने के लिए। ये देखें 86.39 पे सेल हो रहा है, फिर 24.9 पे आ गया, फिर 21.99, 26। तो चलें, ये तो जो है 30 पे चले जाना, 24 पे चले जाना, 26 पे चले जाना, 35 तक चले जाना, तो ये तो समझ में आता है कि इतनी प्राइस तो हमें समझ में आती है। लेकिन एकदम से 86 और फिर एकदम से 115 और फिर एकदम से 117 पे चले जाना, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसका कैसे हम हल निकालें? आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से अब आपका मेन काम शुरू होता है। आप लोगों का सबका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, कोई भी ऐसी वैसी चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोगों को आपकी वो नीश जो है ना उसको सेलेक्ट करके उसको रेलिवेंटली आपकी जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट होगी उसी को सर्च करने में हेल्प करेगा आप लोगों को। तो सारे का सारा ध्यान इसी पेज के ऊपर होना चाहिए आप लोगों का। और जो बातें मैं कह रहा हूँ उसको एक दफ़ा तो समझ लेनी है, और जहाँ पर आपको लगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो मैं बता भी दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, और दूसरा आप लोगों ने क्या करना है उसको लिख लेना है अपने पास। ठीक हो गया? तो सबसे पहले क्या करना है, आपने इस तरह से सब जो है इस तरह से बारी बारी करके, क्योंकि हमने टॉप 10 सेलर्स को एनालाइज करना होता है, तो टॉप 10 सेलर्स को आपने इस तरह से एनालाइज कर लेते हैं, इस तरह से एनालाइज करते रहेंगे। ठीक है, हर एक कीवर्ड के ऊपर उसको लेके जाएंगे और उसको एनालाइज करते रहेंगे, इस तरह से देखते रहेंगे। और जब आप 10 सेलर्स को देख चुके होंगे ना, तो तब तक आप लोगों को क्या हो चुका होगा, एक अंदाज़ा हो चुका होगा कि टॉप 10 सेलर्स के अंदर कौन सी वेरिएशन ऐसी है जो सबसे ज़्यादा सेल हो। ये बात आपको लिखनी होगी। आप क्या करेंगे, इस तरह से अलग अलग करके एनालाइज करेंगे, और उससे एनालाइज करने से, हर एक प्रोडक्ट को बार बार देखने से क्या अंदाज़ा होगा आप लोगों को कि इस टॉप 10 में से कौन सी वेरिएशन सबसे ज़्यादा सेल होगी। और ये चीज़ क्यों देखनी है हमने, वो इसलिए क्योंकि हमें फिर ओवरऑल सेलर्स जितने भी हैं, टोटल सेलर्स कितने हैं फर्स्ट पेज के ऊपर, 48 सेलर्स, टोटल 60 होते हैं, लेकिन स्पॉन्सर्ड को हटाने के बाद हमारे पास यूजुअली 48 बचते हैं। तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर टॉप 10 में ये वाली वेरिएशन ज़्यादा सेल हो रही हैं, तो फिर जो बाकी वेरिएशंस बचती हैं, जो बाकी जितने भी सेलर्स हैं, वो भी इसी की तरह की ही वेरिएशंस को सेल कर रहे होंगे। तो ये क्यों करते हैं हम, उसी की तरह की वेरिएशंस को सेल करते होंगे क्योंकि हमने एक फिर उसी वेरिएशन के साथ जाना होगा, उसी वेरिएशन को सेलेक्ट करना होगा। इसीलिए तो हम उसको पहले टॉप 10 सेलर्स को देख रहे हैं कि हमें पता चल जाए, हमें एक अंदाज़ा हो जाए कि टॉप 10 में से कौन सी वेरिएशन ऐसी है जो सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। फिर उसके ऊपर हम फर्दर अपने सारे के सारे क्राइटेरियाज पूरे करेंगे कि ये वाली की उसकी सेल्स भी डिस्टर्ब ना हो, उसका रेवेन्यू भी ना हो, उसका PSR भी, उसका सेलर कंट्री भी, बाकी सारी चीज़ें भी। लेकिन ये आप लोग किया कब करेंगे, ये अब तब किया करेंगे जब आपके बाकी सारे के सारे क्राइटेरिया पूरा हो जाएंगे। लेकिन एक ही चीज़ आपकी बचती होगी, वो ये कि आपको वेरिएशंस में मसला आ रहा है। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बाकी सारे के सारे क्राइटेरिया पूरा हो रहे होते हैं, लेकिन हमें मेन मसला कहाँ पे आ रहा होता है, हमें मेन प्रॉब्लम आ रहा होता है कि भाई साहब हमारा वेरिएशन नहीं सही हो रहा। एक प्रोडक्ट हम ऊपर लिखते हैं, उसमें 10 तरह की और प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। तो इस चीज़ को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने गौर करना है, पूरे का पूरा ध्यान मेरी तरफ, मेरी बातों की तरफ, और इसी पेज के ऊपर होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है, ये प्रोडक्ट सेम लग रही है। ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट भी सेम लग रही है। ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट भी सेम लग रही है। ये वाली प्रोडक्ट इज समथिंग डिफरेंट जो कि इससे मिलती नहीं है। ये वाली प्रोडक्ट भी सेम लग रही है, ये वाली प्रोडक्ट भी, ये वाली प्रोडक्ट भी, ये वाली प्रोडक्ट अलग है, ये वाली प्रोडक्ट भी अलग है, ये वाली अलग है, ये वाली भी अलग है, और ये वाली प्रोडक्ट भी अलग है। अब आप लोगों को क्या हो गया, इससे अंदाज़ा हो गया। अब आपने क्या करना है, डायरेक्ट ये नहीं करना कि ये वाली प्रोडक्ट है, ये वाली प्रोडक्ट है, तो इसका कलर डिफरेंट है तो इसको भी डिलीट कर दो, नहीं, ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। आप लोगों ने क्या करना है कि जो सेलर्स, जिन सेलर्स की प्रोडक्ट्स एक दूसरे से मैच करती होंगी ना, वो सारी की सारी रखते जाएंगे। फिर जब आप एक बड़ी नीश में से थोड़ी सी प्रोडक्ट्स निकाल दोगे ना, तो फिर आपके सामने क्या आ जाएगा, वो वाले रिजल्ट्स आ जाएंगे जिनमें आपको फिर फर्दर डिप डाउन होगा, जिसके अंदर फर्दर फिर आपने डेप्थ में चले जाना। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस वाले प्रोडक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे, इसको डिलीट कर दोगे। ठीक है, ये वाली देखें, ये वाली प्रोडक्ट बिल्कुल ही अलग थी, इसको डिलीट कर देंगे।
ये वाली प्रोडक्ट बिल्कुल ही अलग थी, इसको डिलीट कर देंगे। ये वाली प्रोडक्ट, इसको भी डिलीट कर देंगे। ये वाली प्रोडक्ट भी अलग है, इसको भी डिलीट कर देंगे, और इसको भी और इसको भी। अब डिलीट कैसे कर रहे हैं ये देखिए, जहाँ पे हमने कल पढ़ा था रन सेरिब्रो के ऊपर क्लिक करेंगे, रन लिस्टिंग एनालाइजर का होता है, साथ ही डिलीट का ऑप्शन होता है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो वो वाली वेरिएशंस जो पहले किसी वजह से आ रही थी लेकिन वो हमारे नीश से रिलेटेड नहीं थी या हमारी वेरिएशन से रिलेटेड नहीं थी, वो इसमें से निकल गई। ठीक हो गया। अब फर्दर देख लेते हैं आप इसमें से कौन सी नीश हमारे साथ मिलती है। ये वाली प्रोडक्ट मिलती जुलती है, ये वाली प्रोडक्ट जो है ये भी मिलती जुलती है, लेकिन ये प्लास्टिक की लग रही है, इसको भी रख लेंगे, बाद में इसको एनालाइज कर देंगे फाइनली। ये प्रोडक्ट अलग है, ये प्रोडक्ट अलग है, ये भी मिलती जुलती लग रही है। सो इसमें से फर्दर हमें कौन सी प्रोडक्ट्स मिली जो कि अलग हैं, एक ये वाली प्रोडक्ट मिली, एक ये वाली, और एक ये वाली। ठीक हो गया। इसको भी यहाँ से डिलीट कर दो। जब आपके पास टॉप 10 सेलर्स पूरे हो जाएंगे ना, देखिए अब क्या हो रहा है, सारी की सारी वेरिएशंस क्या लग रही हैं आपको कि हमने सेम वेरिएशंस को सेलेक्ट कर लिया होगा। ठीक है, हमारे पास जितनी भी वेरिएशंस आ रही हैं वो सेम आ रही हैं। ठीक हो गया। और लग भी रहा है आपको, देखने से भी लग रहा होगा कि अब सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो सारी की सारी वेरिएशंस हैं वो सेम लग रही है। ठीक है, इसी तरह से क्या करना है, आपने कितने के ऊपर करना है, आपने टॉप 10 तक जाना है। ठीक हो गया। जब टॉप 10 पूरा हो जाएगा आपने फर्दर उसको छोड़ देना है, वो वेरिएशन हमारे साथ रिलेटेड होगी। मतलब फिर ये वाली जो वेरिएशन होंगी जो हम सेलेक्ट कर चुके होंगे टू गो विद दैम, वो हम सेलेक्ट करेंगे, बाकियों को हम नीचे नहीं छेड़ेंगे। फिर हमारी जहाँ पर काम पूरा हो जाएगा हम उसी तक रहेंगे, हम बाकियों को नहीं छेड़ेंगे। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितनी प्रोडक्ट्स बच गई हैं, 38 प्रोडक्ट्स बच गई। ठीक हो गया। इसी तरह से जैसे जैसे लिस्टिंग आप डिलीट करते जाएंगे वो प्रोडक्ट्स कम होती जाएंगी। ठीक हो गया। अब फर्दर नीचे आ जाते हैं, हमें कौन सी प्रोडक्ट्स इसमें से मिलती हैं। ठीक है, 20, ये भी अलग चीज़ है, ये भी अलग प्रोडक्ट है, ये भी समथिंग डिफरेंट, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये कुछ सेम लग रही है। ठीक है, ये प्रोडक्ट भी अलग है, ये प्रोडक्ट भी अलग है, ये भी सेम लग रहा है, ये भी सेम प्रोडक्ट लग रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ से डिलीट कर दें। ठीक है, तो अब आपको अगर देखा जाए ये वाला प्रोडक्ट इज समथिंग लुकिंग डिफरेंट। अब देखिए अब आपके पास क्या आ रहा है, आपने वो वाली वेरिएशन सेलेक्ट कर ली जो कि आपके पास क्या आ रही थी, सेम 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 आप लोगों को लग रही थी कि आप लोगों को वो वाली वेरिएशंस एक दूसरे के साथ मैच करती हुई लग रही थी। तो आपने अपने उसके अकॉर्डिंगली एक मेन बड़ी नीश को पहले देख लिया, फिर उसको नैरो डाउन कर लिया, उसको देख लिया कि आप इसमें से कौन सी प्रोडक्ट्स रखनी। लेकिन ये सारा काम शुरू कहाँ से होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा, कि सबसे पहले आपने टॉप 10 प्रोडक्ट्स को एनालाइज करना है, उसमें से जो वेरिएशन सबसे ज़्यादा सेल हो रही होगी उसी के साथ जाएंगे, फिर नीचे जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी उन्हीं टॉप 10 में से सबसे ज़्यादा सेल होने वाली वेरिएशन को एनालाइज करके नीचे वाली जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी उनको रखेंगे उनमें से। ये चीज़ क्लियर होगी आप लोगों को। अब जब आप लोगों ने ये कर लिया, अब आप लोगों को लग रहा है कि नहीं भाई साहब इसमें प्रोडक्ट्स लग रही हैं जो और प्रोडक्ट्स हमारी सेम वाली वेरिएशंस के साथ साथ आ सकती हैं, जो कि इस तरह से दिखती हूँ, इस तरह से दिखती हूँ, इस तरह से दिखती हूँ। ठीक हो गया। आप क्या करोगे, अब आप इसको मज़ीद नैरो डाउन करना शुरू कर दो। अब आप क्या करोगे, अब आप इन वाली वेरिएशंस को भी डिलीट करना शुरू कर दोगे। इसको डिलीट कर दिया, इट्स लुकिंग सेम, इसको रख लेंगे। ये वाली प्रोडक्ट अलग है, इसको डिलीट कर देंगे। ये वाली प्रोडक्ट अलग है, इसको डिलीट कर देंगे। लेकिन ये मैंने पहले क्यों नहीं किया, ये मैंने आप लोगों को बता दिया पहले कि मैं ये प्रोडक्ट डिलीट क्यों नहीं की मैंने, उसकी रीज़न मैंने आप लोगों को समझा दी। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये जो देखिए आप लोगों के पास जितनी प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो सारी की सारी क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। उनका डिज़ाइन सेम लग रहा होगा, उनकी वेरिएशंस आप लोगों को सेम लग रही होंगी, और बाकी सारे क्राइटेरिया भी उसके ऊपर पूरा हो रहे होंगे। ठीक है, सो तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, वेरिएशन सेलेक्ट किया करेंगे। लेकिन अब आपने क्या करना है, इसको फर्दर नैरो डाउन कर लेना। अब देख, ठीक है, अब आपने ये वेरिएशंस तो सारी की सारी सेलेक्ट कर ली, सेम आ गई, लेकिन अब क्या काम ख़त्म हो गया, नहीं, काम यहाँ से शुरू हुआ है। और वो कैसे कैसे हुआ है, अब आपने इस जो लिस्टिंग है ना, ये वाली जो लिस्टिंग है, आपको इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो इमेज के नीचे लिस्टिंग नज़र आ रही है, आपने क्या करना है, इसको पढ़ना शुरू कर देना। थोड़ा थोड़ा ऊपर से इसको ऊपर से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाली प्रोडक्ट जो है ना, क्या इसके अंदर कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको ओपन करके देखता हूँ तो क्या इसमें से कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये 3 to 5 स्लॉट्स हैं। अगर आप इस पूरी वेरिएशन को पढ़ेंगे ना, पूरी इमेज की लिस्टिंग को पढ़ेंगे, तो ये 3 to 5 स्लॉट्स वाली है। आगे देखते हैं अगली लिस्टिंग को, इसमें कुछ भी नहीं बताया हुआ।
इसमें जो है वो साइज़ के हिसाब से बताया हुआ है 13 इंच और 13 इंच टू 21.6 इंचेस तक। और उसके बाद यहाँ पर भी कुछ भी नहीं बताया हुआ, यहाँ पर भी कुछ नहीं बताया हुआ। यहाँ पर 8 स्लॉट लिखा हुआ है, ये देखें नीचे। ऊपर था 3 to 5 स्लॉट्स वाला, ये वाली जो प्रोडक्ट थी हमारे पास, सॉरी ये वाली 3 to 5 स्लॉट्स वाला, और ये कितना है हमारे पास 8 स्लॉट वाला। ठीक है, ये 9 स्लॉट की है। ये इसमें कुछ भी नहीं बताया हुआ आपको, लेकिन आप लोग गिन सकते हैं, इससे गिन सकते हैं आप लोग कि कितनी स्लॉट्स आप लोगों को नज़र आ रही है। 1 2 7 स्लॉट्स का है ये। ठीक है, इसी तरह से ये वाली प्रोडक्ट है 5 to 7 कंपार्टमेंट्स या स्लॉट्स कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये भी इसमें इसके अंदर नहीं बताया हुआ, लेकिन आप लोगों को ये लग रहा है कि ये सेम प्रोडक्ट है, मान लिए उसके साथ जाया जा सकता है। ये 8 पीसेस वाली है, तो ये तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है ना, ये ऊपर वाली प्रोडक्ट से तो मैच कर ही नहीं रही। 4 साइज़ हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है हमें ऊपर वाली जो है उसके साथ हमें मैच करता हुआ नहीं नज़र आ रहा, तो इसको भी हम क्या कर देंगे यहाँ से फर्दर। ठीक हो गया इस तरह से। ये देखिए, अब आपके पास ये देखें कितनी प्रोडक्ट्स आपके पास बच गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 प्रोडक्ट्स आपके पास आ गई जिनकी वेरिएशंस आप लोगों के साथ मैच कर रहे हैं। अब ये तो था इस प्रोडक्ट का। हर एक प्रोडक्ट की वेरिएशंस को सेलेक्ट करना अलग अलग होता है। हर एक प्रोडक्ट की वेरिएशन को सेलेक्ट करना अलग अलग होता है, सेम नहीं होगा हर प्रोडक्ट के लिए। क्या आपने पहले क्या करना है, उसको सेम को देख लेना है, फिर उसके बाद उसमें से नैरो डाउन करके ये वाली चीज़ सेलेक्ट करनी है, ये वाली चीज़ सेलेक्ट करनी है। लेकिन कुछ स्टेप्स मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ जिनके थ्रू आप लोग ये वेरिएशन सेलेक्ट किया करोगे। तो वो पॉइंट आप नोट डाउन करें। आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं वो पॉइंट्स जो मैं लिखवाना चाह रहा हूँ? हम इसको कोई भी बता दे, फिर वो पॉइंट्स जो है ना मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ ताकि आगे फिर उसको लेके चला जाए। अब ये जो पूरी डिस्कशन थी इस प्रोडक्ट की वेरिएशन सिलेक्शन से रिलेटेड, वो आप लोगों को समझ आई है? क्या आप लोगों को ये वेरिएशन सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस समझ आया है? जी। अब मैं आप लोगों को पूरी की पूरी लिस्टिंग एनालाइज करके दिखलाता हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को वो 3 4 पॉइंट्स जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको फिर मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। फिर आप किसी भी लिस्टिंग को अगर आप लोगों ने क्या करना होगा, इस तरह से वेरिएशंस को सेलेक्ट करना होगा, तो आप लोग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें से अपनी कंपेटिटिव नीश जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई ब्रांड डोमिनेट कर रहा है, देयर इज़ नो ब्रांड जिसमें जो एक दफ़ा से ज़्यादा भी आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा फ़र्क आप लोगों को प्राइस के अंदर नज़र आएगा। कोई भी आप लोगों को प्राइस ऐसी नज़र नहीं आ रही कोई जो एकदम से बढ़ गई और जो एकदम से कम हो गई। ठीक है, आप लोगों को एक उसके अंदर क्या आ रही होगी, कंसिस्टेंसी नज़र आ रही होगी। 24 है, 26 है, 21 है, 24 है, 21 है, 21 है, 21। तो मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें से कोई भी प्रोडक्ट आप लोगों को ऐसी नज़र नहीं आ रही कि एक 24 पे सेल हो रही है, फिर 50 पे चली गई, फिर 150 पे चली गई, फिर 117 पे चली गई। तो ये चीज़ भी आप लोगों की क्लियर होगी। इसमें अब सेल्स में प्रॉब्लम आ रहा है आप लोगों को कि सेल्स हैं, सेल्स तो ज़्यादा हैं ही हैं, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, सेल्स की बेसिस के ऊपर एक ब्रांड डोमिनेट कर रहा है। मैंने आप लोगों को ये चीज़ पढ़ाई थी। मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ब्रांड डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए, और ब्रांड डोमिनेंस के अंदर फिर 2 फैक्टर्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया। एक क्या पढ़ाया था, सेल्स डोमिनेंस, और दूसरा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था रेवेन्यू डोमिनेंस। सेल्स डोमिनेंस का मतलब कि एक ही बंदा अगर एक ही ब्रांड है तो वो भी डोमिनेट कर सकता है। वो कैसे डोमिनेट कर सकता है, उसकी सेल्स की बेसिस के ऊपर कि सारी की सारी सेल्स वही बंदा लेके जा रहा है, उसके बाद तो कोई ऐसा सेलर है ही नहीं जिसके पास सेल्स हो। ठीक है, तो क्योंकि ये चीज़ हमने एज एग्जाम्पल ली थी, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एज एन एग्जाम्पल ही इसको लेके सॉरी इस प्रोडक्ट को लेके चलेंगे, क्योंकि इसका सर्च वॉल्यूम जो था वो भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं था और बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन ये फिर भी ये वाली प्रोडक्ट जो है इवन विद 60,000 कंपटीशन, ये वाली प्रोडक्ट जो है ना वो हमारे लिए गुड टू गो थी। उसके अंदर अच्छा जो है हमें एक जो है उसकी बेसिस के ऊपर गुड टू गो वाला सीन इसके अंदर नज़र आया कि जिसको आगे फर्दर लेके जाया जा सकता है, जिस प्रोडक्ट के साथ हम जिसको एनालाइज कर सकते हैं और जिसके साथ फर्दर जाया जा सकता है जिस प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, तो ये वाली सेल्स हैं 16,479। उसके बाद जो है हमें 6,000 वाली नज़र आ रही हैं, फिर उसके बाद 5,000, फिर 4,000, फिर 3,000, फिर 3,000, फिर उसके बाद 1,000, इस तरह से। तो मतलब ये सेल्स के अंदर भी हमें एक तरह से कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है।
ठीक है। सेल्स के अंदर भी एक तरह से हमें क्या नज़र आ रहा है, कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है। उसके बाद चले जाते हैं हम BSR के अंदर, तो BSR में भी हमें कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है, और ये सैलरी कंट्री के अंदर भी, FPFs के अंदर भी, रिव्यू काउंट के अंदर भी नज़र आ रहा है। इस तरह से रिव्यू काउंट में हमें थोड़ा सा मसला आ रहा है कि उसमें देर आर 3 सेलर्स ऐसे नहीं हैं कि जिनका, सॉरी 7 सेलर्स ऐसे नहीं हैं कि जिनका रिव्यू काउंट जो है वो 400 से कम है। ठीक है। बाकी ये आप लोग वेट देखेंगे तो वेट के अंदर भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हद तक क्या चीज़ें नज़र आना चाहिए। ये अब क्या हो चुका हुआ है, ये वेट क्यों आप लोगों को ऊपर नीचे नज़र आ रहा है, वो इस वजह से है क्योंकि मुझसे ना सॉर्टिंग हो गई हुई है। सॉर्टिंग क्या होती है वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। सॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि एक दफ़ा मुझसे यहाँ पर क्लिक हो गया हो, तो इस वजह से क्या हो गया, इसकी सॉर्टिंग हो गई है, तो आगे रिव्यू काउंट भी डिस्टर्ब हो जाएगा और बाकी सारी की सारी चीज़ें भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो इस चीज़ से आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि अब जो है हमने एडजस्ट भी कर लिया, लेकिन अब भी क्या है वो जो हमारा वेट है वो भी अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ। तो वेट एडजस्ट हो चुका हुआ था, लेकिन ड्यू टू सॉर्टिंग वो जो है वो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सारी की सारी अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी वेरिएशंस को सिलेक्ट कर सकते हैं और गुड टू गुड वेरिएशंस के साथ जा सकते हैं। सो ये था हमारा आज का सारा टॉपिक, जिसमें हम क्या करेंगे, वेरिएशंस को किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। तो अब जो पॉइंट्स हैं वो आप लोग लिखेंगे। ठीक है। सो पहला पॉइंट है, किसी भी वेरिएशन को सिलेक्ट करने से पहले आप लोगों ने पहले क्या करना है, मैं स्टार्ट से आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले आपने टॉप 10 वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एनालाइज कर लेना है, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा वेरिएशन सेल्स कर रही होगी उसी के साथ हमने फर्दर प्रोडक्ट्स, बाकी जितने सेलर्स होंगे उनकी प्रोडक्ट्स को एनालाइज करना होगा। ये वाला पॉइंट लिखिए एक। तो आप सबसे पहले टॉप 10 sellers को, we need to analyze top 10 sellers before getting into depth to finalize our listing। ये इतना लिख लीजिए। ठीक है। भाई दूसरा आवाज पॉइंट, तो कट रही है। आवाज़ कट रही है, आप लोगों को सही नहीं आ रही है आवाज़? आवाज़ आ रही है सही आप लोगों को? हमारी बीच में बहुत कट रही थी, बहुत ज्यादा। चलें ठीक है, अभी सही आ रही है, चलें माशाल्लाह। ठीक है। तो आप लोग जो पहला पॉइंट है उसको नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि वी नीड टू analyze first top 10 sellers before getting into depth for selecting our competitive niche या for selecting our competitive variation। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या होगा, अब आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने जो ख्याल रखना है वो ये रखना है कि उसका कलर सेम होना चाहिए। द कलर ऑफ टॉप 10 sellers that we are gonna गो इन टू द डेप्थ, जिस वेरिएशन के साथ हम डेप्थ में जाना चाह रहे हैं टॉप 10 सेलर्स के अंदर। पहले तो हमने सेलेक्ट किया कि टॉप 10 सेल के अंदर सबसे ज़्यादा वेरिएशन जो सेल कर रही होंगी हमने उसके साथ जाना है। दूसरा, अब उन टॉप 10 में से जो सबसे ज़्यादा वेरिएशन सेल्स कर रही थी, अब उनका कलर सेम होना चाहिए। कलर की बात हो गई, ये तो था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा, दो पॉइंट आप लोगों ने लिख लिए, कमेंट में मुझे कोई बता दीजिए, दो पॉइंट आप लोगों ने लिख लिए आप लोगों ने? जी सर। चलें, तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि अब आप लोगों ने कलर के बाद उसकी डायमेंशंस पे करना है। उसकी डायमेंशंस को देखना है कि भाई साहब क्या डायमेंशन सेम आ रही हैं, जिस प्रोडक्ट के साथ मैं जाना चाह रहा हूँ क्या उसकी डायमेंशन सेम आ रही हैं। ठीक है। उसकी डायमेंशंस अगर सेम आ रही हैं, लेट्स सपोज जिस तरह से मैंने ये वाला प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था, इस वाली प्रोडक्ट को देखा था, इसके अंदर कुछ भी नहीं बताया हुआ, इसके अंदर ये चीज़ें, ये 13 इंच वाला बताया हुआ, इस तरह से अगर कोई डायमेंशंस आ रही हैं तो फिर मैंने उन्हीं टॉप 10 सेलर्स में से वो डायमेंशंस को देखना है। ठीक है। ये सारे का सारा क्या करेंगे, आप टॉप 10 सेलर्स में से पहले उसको देख लेंगे। पहले आपने वेरिएशन सेलेक्ट कर ली, फिर आपने सारे जितने भी सेलर्स होंगे, टॉप 10 नहीं करना आपने, अब आपने सारे के सारे जितने भी सेलर्स होंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ मैं इसको। पहले आपने टॉप 10 सेलर्स को एनालाइज किया, पहला पॉइंट कि उसमें से कौन सी वेरिएशन सबसे ज़्यादा सेल हो। दूसरे नंबर पे अब आपने वेरिएशन जो सबसे ज़्यादा सेल हो रही थी उसको देख लिया। दूसरे नंबर पे आपने क्या किया, कलर को एनालाइज कर लिया कि अब मैंने वेरिएशन तो सेलेक्ट कर ली कि टॉप 10 में से कौन सी वेरिएशन सबसे ज़्यादा सेल होगी। अब मैं सारे सेलर्स को एनालाइज करना शुरू कर दूंगा कि उन सब सेलर्स में से वो वेरिएशंस कहाँ कहाँ पे पड़ी हुई है, वो मैं इकट्ठी कर लूँगा, बाकी उनमें से सबको डिलीट कर दूँगा।
दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अब जो वेरिएशंस आप लोगों के पास आ चुकी हैं और उनमें से जो इररेलेवेंट वेरिएशंस थी जो आपने डिलीट कर दी हैं और जो आपके पास कंपेटिटिव वाली आ चुकी हैं जो एक ही तरह की आ चुकी हुई हैं, अब उनमें से आपने डायमेंशंस को देखना, ठीक है। जिस तरह से मैंने क्या किया था, मैंने ये वाली सेलेक्ट की थी, ये वाली प्रोडक्ट, ये वाली प्रोडक्ट, ये वाली प्रोडक्ट, ये वाली प्रोडक्ट और ये वाली प्रोडक्ट, मैं एज एग्जाम्पल हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन सबको एनालाइज करना शुरू कर देना है, इनकी डायमेंशंस क्या है, ठीक है। अब इसमें 9 स्लॉट है, फिर अगली आएगी उसमें 8 स्लॉट होगा, फिर अगली आएगी उसमें से कुछ और होगा। सो आपने ये चीज़ें देख लेनी है, ठीक है। अब ये चीज़ भी आपने देखनी कि डायमेंशंस क्या होंगी उनकी, वो चीज़ें। फिर अब जो आपने चीज़ आनी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर आना है कि उसका कोई पैक के अंदर तो नहीं सेल हो रही प्रोडक्ट। अगर वो पैक में हो रही है तो फिर हम अब जो चीज़ जिस चीज़ के ऊपर आएंगे वो ये देखेंगे कि पैक में अगर प्रोडक्ट सेल हो रही है तो मेरी किस वेरिएशन के अंदर सेम पैक के अंदर वो वाली प्रोडक्ट सेल होगी, फिर उसको सेलेक्ट करनी शुरू कर देंगे। और उसमें से जो इररेलेवेंट होंगी, इवन वो सेम वेरिएशन के साथ है, इवन उनका कलर सेम है, इवन उनकी डायमेंशन सेम है, इवन उनका जो है वो बाकी सारे के सारे स्टेट सेम है, लेकिन अगर पैक सेम नहीं है तो फिर उसमें से वो भी डिलीट करना शुरू कर देंगे, ठीक हो गया। सो ये 3 से 4 स्टेप्स हैं जिनके अंदर क्या करेंगे, आप लोग अपनी वेरिएशन को सेलेक्ट किया करेंगे, जो आपकी कंपेटिटिव वेरिएशन होगी उसको सेलेक्ट किया करेंगे, ठीक है।